आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल में स्वागत है। इस समय कोरोना नामक भयंकर महामारी के कारण पूरा विश्व प्रभावित है। भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। डीएलएड की प्रशिक्षण व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई। इसको देखते हुए शासन ने निर्देश जारी किया है कि डीएलएड की भी ऑनलाइन कक्षाएं ली जाए। इसके मद्देनजर रखते हुए हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस सबसे पहले आपके बीच में लेकर आया हूँ सोशल साइंस का। और भी जो हमारे साथी प्रवक्तागण हैं, अनेक विषयों का आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उनके भी विषय आपको इस चैनल के माध्यम से लाने का हम कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ाई पढ़ते हैं या कोई तैयारी करते हैं कंपटीशन का, तो जब तक हमारे दिमाग में सिलेबस नहीं रहेगा आपकी सबकी पढ़ाई व्यवस्थाएं ठप पड़ जाती है। जब आपके दिमाग में हमेशा सिलेबस चलता रहेगा तो कोई भी चीज पढ़ने आप जाएंगे तो वह तुरंत अधिगम होगा और तुरंत आसानी से याद होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि 2018 चतुर्थ सेमेस्टर के सोशल साइंस में सामाजिक अध्ययन में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आता है हिस्ट्री इतिहास, दूसरा होता है ज्योग्राफी भूगोल, तीसरा होता है नागरिक शास्त्र, चौथा होता है अर्थशास्त्र। तो इन 4 सब्जेक्टों को हम सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में देखते हैं कि इतिहास में क्या क्या हमको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है। अब देखिए, जो कक्षा के अंतर्गत क्लास में जैसे पढ़ाया जा रहा था व्याख्यात्मक में, वैसे पढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको यहाँ पर वीडियो देने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी ध्यान से पहले सिलेबस देख लीजिए और इसके बाद एक एक टॉपिक के बारे में आपको चर्चा किया जाएगा और आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले देखते हैं इतिहास के बारे में। चौथे सेमेस्टर में इतिहास में सबसे पहला लिखा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आप जानते हैं 1857 की क्रांति छिड़ी थी और 1857 की क्रांति छिड़ने के कारण क्या थे, क्यों छिड़ी, कहां से शुरुआत की गई, कौन कौन प्रांतों से कौन कौन अगुवाई किए, वो असफल क्यों हो गया, इन तमाम बिंदुओं का जिक्र इसके अंतर्गत हमको करना है। तो चौथे सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसमें उसके कारण उत्पन्न होने का कारण क्या था और कैसे हम लोग इस संग्राम या इसका परिणाम भी क्या हुआ, विफल क्यों हो गया, यह इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। दूसरा लिखा है धार्मिक तथा समाज सुधारक आंदोलन। आप सुने होंगे कि विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत, ऐसे बहुत से समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं। उनकी अगुवाई क्यों कौन किया, उस समय कौन से वायसराय रहे होंगे, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए, डीएलएड के लिए तो है ही, आप टेट के लिए, सुपर टेट, ये सब के लिए तो है ही। इसके अतिरिक्त आप लेखपाल भर्ती या हो या कोई भी कंपटीशन लेवल हो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए पूरा सिलेबस है, आपके लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। यह सिलेबस अर्थात चौथा सेमेस्टर आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। तो आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब कुछ आंदोलन हुए, जिस आंदोलन में आप नाम सुनेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, वैसे तमाम आंदोलन हुए हैं, खिलाफत आंदोलन हुए, चौरी चौरा कांड हुए, काकोरी कांड हुए। इन तमाम चीजों के बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। यह अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास का। 3 हो गया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ये आपको इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। इतिहास के बाद दूसरा आपका विषय है भूगोल। भूगोल में क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग विधिवत देख लेते हैं। भूगोल में सबसे पहले लिखा है जलवायु एवं मौसम। मौसम क्या है, जलवायु क्या होता है, मौसम के बारे में, मौसम कैसे बदलता है, मौसम का प्रभाव क्या होता है, मौसम के केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, जलवायु मौसम के तत्व क्या होते हैं, इसके बारे में विधिवत आपको इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में लिखा है आगे तथा भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश आप जानते हैं, भारत एक हमारा प्राकृतिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो धरातली स्वरूप है, यहाँ की जलवायु है, इसमें काफी विषमता देखने को मिलती है। भारत का जो उच्चावच है प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है, उसके आधार पर प्राकृतिक विभाजन किया गया है। तो प्रत्येक के आधार पर क्या वहाँ की आर्थिक विशेषता रही होगी, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में विधिवत चर्चा आपको इसके माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से किया जाएगा।
दूसरा लिखा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से तात्पर्य है कि यहाँ उत्तर प्रदेश समष्टि दृष्टि है, माने पूरे उत्तर प्रदेश के यहाँ की कृषि से लेकर के, जलवायु से लेकर के, मौसम से लेकर के, औद्योगिक विकास से लेकर के, उद्योग धंधों से लेकर के उत्तर प्रदेश से जुड़ा जितना प्रश्न बनता होगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक आपको चौथे सेमेस्टर में रख दिया गया है भूगोल के अंतर्गत, जो इसको आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरा लिखा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के जितने भी प्रकार आप पढ़े होंगे, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ये सभी प्रदूषणों के बारे में यहाँ पर चर्चा चौथे सेमेस्टर में करना है। तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते चले आए, सेकंड पढ़ते चले आए, थर्ड चले आए, और डीएलएड का अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। अंतिम पड़ाव में जो भी आपको अंतिम चरण में जो बचे हैं, वह आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र में आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो यह इतिहास और भूगोल आपका हो चुका। इतिहास में आपने ये चीजें पढ़ना है, भूगोल में इन चीजों के बारे में जिक्र करना है। पीछे आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में सभी सब्जेक्टों के बारे में पढ़ते आप चले आए हैं। तो और भी पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए, आगे आप कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई में लग जाना होगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय है, आप घरों पर है, आप 2 घंटे का समय निकालेंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास देने का मकसद मेरा केवल ये है कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ऑनलाइन से बहुत आपको मिलने वाला नहीं है, बस मैं गाइड करने का काम करूंगा। आपके पास किताबें होंगी, तो ये सिलेबस देख रहे हैं, उसके आधार पर आप कहानियां पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कक्षा कक्ष नहीं है जिसकी आप व्याख्या कर सकें और आपको बता सकें, फिर भी आप कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जो पॉइंट होंगे आपको देने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही क्लास शुरू होगा उसको कोशिश करेंगे कि उसको पुनः रिवाइज किया जा सके। समय मिलेगा, जैसा समय रहेगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। और आप जानते हैं कि आपका ऑनलाइन क्लास प्रत्येक डीएलएड संस्थानों में चालू हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके पास सिलेबस पहले आपको लाया हूं, पहले सिलेबस देख लीजिए। तो इतिहास, भूगोल हो गया। नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, नागरिक शास्त्र में आपको सबसे पहले पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसे यूएनओ के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना, उसमें कितने देश हैं, उनके कितने अभिकरण हैं, कितने भाग हैं, उन अभिकरणों में कौन कौन सदस्य हैं, पूरा विधिवत चर्चा आपको इस टॉपिक के माध्यम से सिलेबस में हमको करना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर लिखा है जनगणना, नागरिकता सुरक्षा तथा सरकार की जनहित योजनाएं। तो जनगणना से तात्पर्य है कि जनगणना, भारत में जनगणना कब शुरू हुई, जनगणना के बाद लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या कितनी है, विधिवत आपको इसके बारे में चर्चा करना है कि प्रत्येक क्षेत्र पर जनसंख्या की आबादी क्या है, या किस सन में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, सभी चर्चा आपको किया जाएगा। इसके बाद नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर किया जाएगा। तथा सरकार की कुछ जनहित योजनाएं चालू की गई, सरकार ने आपके लिए कुछ जनहित योजनाएं लेकर आया, तो उसमें क्या क्या है उसके बारे में आपको चर्चा किया जाएगा। कुछ जनहित योजनाएं में आप सुने होंगे, जनधन के नाम से योजना चल रही है, जो इस समय कारगर साबित हो रही है। इसके साथ साथ आप देखे होंगे मेक इन इंडिया आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जैसे कार्यक्रम आया। अर्थात सरकार ने अनेक जो कार्यक्रम, जनहित योजनाएं लेकर आए हैं, जितनी भी जनहित सरकार की योजनाएं होंगी इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताई जाएगी। ये अभी महत्वपूर्ण है आपके चौथे सेमेस्टर में। तीसरा आपका लिखा है विविधता में एकता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विविधता में एकता में सब कुछ आ जाएगा, कुछ आपका छूटेगा नहीं। पूरा आतंकवाद के बारे में पढ़ना है, सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ना है, जातिवाद के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद आपके प्रत्येक पहलू, भाषा से लेकर हर पहलू पर विचार किया जाएगा विविधता में एकता दृष्टिकोण में। और जितने भी सामाजिक मुद्दे पीछे रहे और आज वर्तमान में है, इसको जोड़ करके यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आपका नागरिक शास्त्र से जुड़ा टॉपिक था। अब आते हैं, चौथा लिखा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हमको क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र में सबसे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ जिक्र की जाएगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी क्या है, गरीबी का मानक क्या तय किया गया है। तो पूरा जो इससे जुड़ा हुआ होगा उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उसके आगे लिखा है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है कि जो भोजन है, जो भोजन व्यवस्था है, खाद्य प्रणाली व्यवस्था है, वो किस आधार पर किस मानक के अनुसार दी जाती है, तो इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और ये तीसरा जो लिखा है सांख्यिकी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक इसमें पूरा सवाल है और सवाल आपको हल कराया जाएगा।
आपको ये परीक्षाओं में कई बार सवाल हल करने को आते हैं। ये पूरा मैथ का पोर्शन है, ये आपको दिया जाएगा। ये था आपके पूरे चौथे सेमेस्टर के सोशल साइंस का पूरा आपकी आकृति आपके सामने खोल कर रख दी। ये सिलेबस है, पर इस सिलेबस को ध्यान में अपने मानसिक रूप में इसको बैठा लीजिए। जब आप बैठा लेंगे तो आप मान कर चलिए कि आप थोड़ा भी पढ़ेंगे, किताब निकालिए घर से और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से बस मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा, आप अपनी तैयारियों में लग जाइए। मार्केट में किताबें खुली हुई है, दुकान खुली हुई है, किताब आप जाकर ला सकते हैं, रफ खरीद सकते हैं और पढ़ाई में लग जाएंगे। जो ये सिलेबस है, सिलेबस के साथ तैयारी शुरू कीजिए। मैं एक टॉपिक के बारे में छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।